अभी अभी तो हम हैं बनारस। अब बनारस मतलब कहाँ पे? मतलब कहाँ जाना है? आधे ही रास्ते में है। नहीं नहीं मतलब रूम पे हैं, कहीं जाना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, अभी केमिस्ट्री में हम कहाँ कहाँ पे हैं? अच्छा, केमिस्ट्री में कहाँ पे हैं? ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे और जस्ट स्टार्ट ही हुआ था कल, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ। ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी इसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, डब्लू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। डब्लू से भी हम लोग क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, है ना। तो अलग अलग टर्म है, आप लोग ध्यान रखना इसको, ठीक है। वर्क फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये छोटी छोटी बातें हो गई। ये भी छोटा सा बात है, थोड़ा सा याद रखना, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा था मेटल सरफेस से, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे। मींस म्यू को जब आप इंक्रीज कराओगे तभी हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, है ना। सर कैसे? देखिए, कैसे मतलब? मतलब कि सर किस तरह से बढ़ेगी वो थोड़ा सा बता दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ, काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पे, एक बार फिर से देख लो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था यहाँ पे। ये हमारा म्यू था ना, ये इंसिडेंट यस लाइट सर। का फ्रीक्वेंसी अगर आपका ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, ठीक है। और मान लो जो हमारा मेटल सरफेस है, दिख रहा है ना मेटल सरफेस हमारा, है ना। तो सर यहाँ से थोड़ा जो सा ब्रीफ कर देना आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं ना, एक मेटल ले लेते हैं, मेटल सरफेस, ठीक है ना, लिथियम सोडियम कोई सा भी ले लो, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ना, इन लाइट को स्ट्राइक कराते हैं मेटल सरफेस पे, है ना। इसके बाद क्या होता है ना, कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलने में लगेगी ना हमें। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा मेटल, हमें तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा मेटल को, सो दैट इलेक्ट्रॉन जो है वहां से रिमूव होके कुछ पार्टिकुलर वेलोसिटी से वहां से निकलता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी था, हम क्या बोल रहे थे कि जैसे जैसे म्यू बढ़ाओगे, ये इंक्रीज करोगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 10 था और हमें 2 जूल एनर्जी जो है लग रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने में मेटल सरफेस से, तो 8 जूल जो बचा वो क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ रहे हो अंचित है। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया 15, हमने 15 जूल कर दिया, और यहाँ पे तो हमेशा 2 ही होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अब चेंज हो गया, अब 2 की जगह 4 होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये 2 ही जूल लगेगा यहाँ पे भी अभी भी, लेकिन हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा अब, बोलो। 13। 13 हो गया ना। सर लेकिन जरूरी वो चेंज भी तो हो सकता है सर, अलग अलग हम और कोई सरफेस ले ले तो हाँ चेंज होगा। सेम सरफेस पे तो सेम रहेगा, हाँ मगर अलग अलग म- बदलते रहेंगे तो बदल हाँ जाएगा वो भी। बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है ना ये। ये सर, लेकिन सर ये तो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमने 15 लिया, हम्म। यहाँ पे 13 है, तो सर ये कैसे बढ़ा? ये तो घट गया, 15 से अगर घटाएंगे तो 2 घट गया। कौन सा, नहीं 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 नहीं। इस ये म्यू और इसके बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, म्यू नोट के बीच में थोड़ी हो रहा है ये। 2 जूल क्या है, म्यू नोट है ना। वर्क फंक्शन तो फिक्स होगा ना, एक मिनिमम फिक्स होगा ना यहाँ पे कि इतना एनर्जी दोगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बात खत्म। अब उसके बाद हमें थोड़ी देखना है कि कितना ज्यादा है, समझ रहे हो आप, कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने का, है ना। उस पार्टिकुलर एनर्जी तो फिक्स रहेगा ना, ऐसा थोड़ी चेंज होता रहेगा। पार्टिकुलर मेटल का बात हो रहा है ना। ओके सर, मतलब कि ये मिनिमम एनर्जी है और ये जो हम निकाल रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे। हाँ ये तो फिक्स रहेगा ना, पार्टिकुलर ओके सर। मेटल का वो तो वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा ना मिनिमम, ऐसा थोड़ी वो मतलब भी कि बढ़ते सर जा रहा है। जितना भी, मतलब कोई भी सरफेस ले ले, हम्म। उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो ऑलवेज मिनिमम होगा। मिनिमम नहीं होगा, पार्टिकुलर केस होगा ना कि मान लो कि अगर आप 10 जूल दोगे तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हम मिनिमम का बात कर रहे हैं ना। मतलब कि वही सर कह रहा हूँ कि मिनिमम हाँ एनर्जी होगी ना सब सरफेस की, हाँ मिनिमम। मतलब काइनेटिक एनर्जी से हमेशा कम। हाँ ओके सर। अच्छा, आप अगर ये सोचो, अगर ये 10 10 जूल है,
और हमें 10 जूल ही लग रहा है यहाँ से। मान लो कि यहाँ पे लग गया आपको 12 जूल। म्यू नोट हमारा अगर 12 जूल लग रहा है ना, ई नोट ले लो, म्यू नोट नहीं, है ना। अगर आपको ई नोट 12 जूल लग रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मेटल सरफेस से, तो ये तो फिर निकलेगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट एब्जॉर्ब। ये ध्यान रखना। ये कब होगा एब्जॉर्ब? जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है, मेटल का जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से ना। ठीक है, ओके सर। नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि कम हो गई तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके हाँ, सर। निकलेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब कर लो कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ओके है, सर, समझ गए। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है? इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हमारा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सर तो दोनों। इंटेंसिटी को डिफाइन कर दीजिएगा एक बार थोड़ा सा। इंटेंसिटी का मतलब हुआ फिर ब्राइटनेस। देखो टीवी, टीवी तो देखते होगे रोज, है ना अंकित है? सर मैं नहीं देखता अब। ठीक है, कभी तो देखे होगे जिंदगी में, है ना। कभी तो देखे होगे ना। तो एक रिमोट होता है टीवी के, टीवी आप जब जब देखोगे ना तो एक रिमोट होता था, है ना। अगर आप नहीं देखे हो तो एक टीवी होगा, अच्छे लैपटॉप टाइप का टीवी होता है, एक यस रिमोट सर। होता है। ठीक है, वहां पे दो बटन होती है, एक बटन से आप क्या करोगे, चैनल को चेंज करते हैं, और एक बटन से क्या होता है, ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं, कम करते हैं और ज्यादा करते हैं। तो चैनल को जब चेंज कर रहे हो इसका मतलब ब्राइटनेस हमारा सेम यस सर। है ना। इसका मतलब ये हुआ जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, ध्यान सुनना सभी लोग अब यहाँ पे, जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी हमारी उस पार्टिकुलर केस में सेम होती है। जब आप रिमोट से आइदर आप आइदर आप चैनल चेंज कर सकते हो या ब्राइटनेस बढ़ाओगे। ऐसा थोड़ी है कि ब्राइटनेस भी बढ़ा रहे हो चैनल भी चेंज कर रहे हो, दोनों तो होगा नहीं ना एक साथ। कोई एक चीज हो सकता है एक बार। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब ये हुआ आपने चैनल चेंज कर दिया। ठीक है, यस सर। इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ आपने ब्राइटनेस को बढ़ा दिया। ठीक है, सर समझ। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट हो रही है। अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट होगी। हाँ, सेम रहेगी उस ओके सर। पार्टिकुलर केस में जब आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ा नहीं सकते आप। ओके सर। ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही इंक्रीज होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो 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 नो, ऐसे क्रॉस कर लेना, आप कर मत देना ऐसे। ठीक है, नो रिलेशनशिप बिटवीन, है ना। रिलेशन मत बैठा लेना, कोई कमेंट नहीं कर सकते हो, हमें नहीं पता है क्या होगा। मतलब कि ये सर सर केस फ्रीक्वेंसी पे बढ़ाने से डिपेंड काइनेटिक करेगा। एनर्जी बढ़ती तो है। ना 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 ना, वो अलग केस है, यहाँ पे अलग है जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे नहीं होगा वो। मतलब कि सर ये किसी केस पे डिपेंड करेगी जब होगा हाँ, कोई। क्योंकि हम, हाँ, एक पर्टिकुलर केस का बात हो रहा है, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी फिक्स रहेगी उस केस में, है ना। ये ध्यान रखना, आप लोग गलती मत कर देना, आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखना, गलती मत करना आप लोग। ठीक है, क्लियर है? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना, है ना, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इजेक्टिव इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा। नो नो, काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप जो जिससे रिलेशनशिप है उसी से हम लोग कमेंट कर पाएंगे, बाकी का नहीं लेना देना हमें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ एक्सपेरिमेंट जो हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो कुछ क्या क्या हम लोग एब्जॉर्ब किए थे उसी के बात हो रहा है। वैसे हम लोग देख चुके हैं ये सारा चीज। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हुआ था मेटल सरफेस से, और उसी समय क्या हुआ था, कब हुआ था, जब जैसी मेटल लाइट जो है हमारा मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया उसी समय ऑन द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, है ना। वहां से इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो गया। ठीक है, बिना कोई टाइम लैग के, है ना। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, ये थ्योरी लाइन है बस, है ना। और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। समझ गए आप? टीवी का लाइट बढ़ा रहे हो, टीवी का ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो आप, सेम चीज है ना।
इसी पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी पे नहीं। ठीक है ना, ये मत लगा देना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया। अब ये बताओ, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, चलो एक एग्जांपल से आपको बताऊं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी सर होता एक क्या पॉइंट है? दोबारा से बता दीजिएगा, कौन सा? ये वाला पॉइंट सर। कौन सा है ये वाला? ये तो ये सर थोड़ा सा। यही तो है, ये वाला जो हम लोग कल देखे थे, वही लिखा हुआ है वहां पे। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से वहां से निकला कब? जब इंसिडेंट लाइट वहां पे स्ट्राइक किया मेटल पे, उसी समय। कोई टाइम लैग नहीं होगा, ठीक है। देन एंड देयर, समझ गए ना? उसी समय जैसे मेटल सरफेस पे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया, उसी समय इलेक्ट्रॉन मेटल से रिमूव हो गए। नहीं सर, यहाँ पे जो नो टाइम लैग लिखा है इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा समझ नहीं आया था। नो टाइम लैग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने आया, लाइट आया मेटल पे स्ट्राइक किया और कुछ समय वेट किया, है ना, बातचीत हुई इलेक्ट्रॉन और लाइट के बीच में, तब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, ऐसा नहीं है। स्ट्राइक किया उसी समय निकल गया। ओके सर। ठीक है ना? अब देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये बताओ। कौन सा, मान लो कोई बॉडी, मान लो एक बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है बी, ये मूव कर रहा है, ए नहीं मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? बी का। एक के पास। ए के पास नहीं होगा। ए के पास केवल न केवल पोटेंशियल होगा ना। बोलो। यस सर। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, जो लोग ये सोच रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी मैं बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, आप लोग कैसे बता रहे थे? अब सोचो, काइनेटिक एनर्जी केवल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ऐसा थोड़ी है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, ऐसा थोड़ी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ गए। मान लो कोई रेस हो रहा है, 10 लोग हैं, है ना, मान लो अंचिते है, जय किशोर है ना, अभय भी है, अमित भी है, प्रवीत भी है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, सभी लोग दौड़ रहे हैं, है ना, और यहाँ पे पहुंचना है सबको फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे अंचिते ने बहुत तेज दौड़ा, काफी तेज दौड़ रहा है अंचिते, तो अंचिते का वेलोसिटी ज्यादा होगा ना, बाकी लोग भी तो दौड़ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी केवल अंचिते का ज्यादा हुआ ना। इसका मतलब थोड़ी है कि सभी लोग जो है तेजी से दौड़ रहे हैं और सभी लोग पार कर जाएंगे पर्टिकुलर टाइम पे। समझ गए ना? इसका मतलब ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। समझ गए आप लोग? दोनों अलग अलग चीजें है ना, ठीक है। समझ गए ना? कंफ्यूज मत होना, और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग गलती करते हो बार बार, तो ध्यान रखना, अब से भूलना नहीं, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? क्योंकि यस। नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा था काइनेटिक एनर्जी पे नहीं, हो तो बात का चीजें हैं। इनिशियली क्या हो रहा था, हमारा लाइट जो है स्ट्राइक कर रहा था मेटल सरफेस से, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ता है, ठीक है। इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी पे, नहीं कि काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है, ध्यान रखना ये सब, ठीक है। सेकेंड चीज हम लोग डिस्कस भी कर लिए हैं कि ईच मेटल का, जो भी मेटल होगा ना, उसका अपना एक वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, है ना। जैसे होता है ना कि आप लोग होगे कि आप लोग का ये होगा कि पर डे में जो है 4 चपाती खाता हूँ, है ना। बोलो, फिक्स होगा ना आपका कि मिनिमम है तो 4 खाऊंगा खाऊंगा, है ना। कोई होंगे जो 2 ही खाते होंगे, ये आपका मिनिमम है। बोलो हाँ या ना, कि मैं 4 ही खाता हूँ तो ये मिनिमम हो गया आपका। इससे ज्यादा भी खा सकते हो ऐसे, है ना, अगर मिल जाए तो क्या करोगे, है ना। लेकिन मिनिमम 4 साथ है, तो 4 आपको चाहिए चाहिए, तभी आप तभी आप क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, है ना। आपकी भूख नहीं लगेगी। तो मिनिमम का मतलब यही हुआ। यहाँ पे जो मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है, हर मेटल का अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। कोई मेटल का है आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होता है, तो वर्क फंक्शन कम होगा, है ना, थोड़ा सा दो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर।
समझ गए हो आप, है ना? ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, है ना? उसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ गए? इसमें किसी को डाउट है? अगर हमारा, ध्यान रखो जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर म्यू नॉट, अगर ये ज्यादा हो गया, म्यू नॉट ज्यादा हो गया म्यू से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, है ना? ठीक है। मतलब कि सर म्यू नॉट ज्यादा होगा तब ऑब्जर्व नहीं होगा, कम होगा तो होगा ना? जैसे नेक्स्ट केस है कि अगर म्यू ज्यादा हो गया म्यू नॉट से, तो हमारा आराम से इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बात आप लोग ध्यान रखना, है ना? तो जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। म्यू बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फाइन। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हेल्प करेगी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उस पे, है ना? चलो अब ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो, एवरीवन। निकालना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी जूल में निकालना है और आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया गया और म्यू नॉट दिया गया। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बताना क्या आएगा, सभी लोग फास्ट फास्ट। जल्दी जल्दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन आपको याद है ना, क्या था हमारा? ई आई इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। के ई मैक्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मीन लिख सकते हो। ठीक है, या डब्ल्यू भी लिखते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन, है ना? एक चीज हाँ यहाँ पे देख लेना, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, जो यहाँ पे एनर्जी निकालते थे हम लोग, याद है? एच सी अपॉन लेमडा। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? हम लोग ना, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, एच सी का वैल्यू पुट करके आपको आता है, ये याद रखना, 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लिखना, और ये जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। किस में आती है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रखना, भूलना नहीं, है ना? ये मतलब कि सर इसे चेंज किया गया एच और सी की वैल्यू डाल के और हाँ तब। ओके हाँ, सर। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। सर क्वेश्चन में जो लिखा है ऊपर फ्रीक्वेंसी वो 1.1 है या 1.2 है? 1.1। सर आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? उस फॉर्मूले में अगर मेरे को जैसे फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो पहले मैं उससे लैम्डा निकालूं और फिर पुट करूं। नहीं नहीं, नहीं 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 एच नहीं नहीं एच म्यू नहीं। यहाँ इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला पे फॉर्मूला लग जाएगा ना इसमें। देखो, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट कर लोगे जो आप बोल रहे हो, एच म्यू से हो जाएगा। अगर वेवलेंथ दे दे तो तब का बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है। और एक चीज और रिलेशनशिप याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है हमारा बराबर होता है, दो चीज बताना था जो आप लोग ध्यान रखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये दो टर्म जो है, दो रिलेशनशिप याद रखना, है ना? ठीक है, जिससे क्वेश्चन आप जो प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी होगा, है ना? फास्ट होता है। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई, है ना? हमें निकालना है के ई। फाइन, तो क्या हो जाएगा बोलो, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, एच कॉमन कर लो, म्यू माइनस म्यू नॉट, है ना? हम्म, कितना आ रहा है आप लोग का? एक मिनट, 10⁻14, 33.130 के आसपास आ रहा है है सर। ना? इंटू 10 टू द पावर -20। हाँ, और जस्ट आप तो आपको जस्ट देखो, एच का वैल्यू भी याद रखना। एच का वैल्यू ना मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी, है ना? एच जो कांस्टेंट है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी, तो ध्यान रखना, है ना? क्या होता है, 6.6
26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखना एच का, और म्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करके आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। ठीक है, ओके, आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ये सॉल्व करना, ये PYQ है ना, 2022 का है, 21 का होगा यार, ना 19 का है, 19 का क्वेश्चन है। जल्दी, कम ऑन, 1 मिनट, इसका थोड़ा मोड़ा ऑप्शन दिखा दूं मैं आपको। अब दिखा ऑप्शन। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज, इतना दिया हुआ है, जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी भी दिए हुए हैं। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ पे यूज होगा जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। सर जो आपने पीछे वैल्यू बताई थी वो एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। ये सर हटा लीजिए, हो गया। यस यस पृथ्वी, हाँ। हम्म। सर एक बात पूछनी थी, आपने हमें कहा था ना कि हमें कुछ कुछ टॉपिक्स खुद से पढ़ने हैं, तो बोहर मॉडल पे जो कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो आप कराओगे हमें पढ़ने खुद से? हाँ हाँ, वो सब होगा थ्योरी। आप लोग गलत सुन लियो, सब पढ़ाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सब आएगा, बोर मॉडल पे आएगा, सब आएगा। मैंने क्या बोला, केवल मॉडल स्टार्टिंग वाला जो थ्योरी था ना, हाँ, 1-2 पेज होगा, बस बस वही थ्योरी, ओनली थ्योरी, जो मॉडल था ना जिसपे एक जैसे क्वेश्चन पूछा लिमिटेशन गया। वगैरह। हाँ, जैसे थॉमसन मॉडल हुआ, रदरफोर्ड मॉडल, थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी, समझ रहे हो, बस क्या था उसका पोस्टुलेट था, ड्रॉबैक क्या था, बस बाकी चीज सब कवर होगा यहाँ पे। बोर मॉडल आएगा, बोर मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं होगा, है ना, आएगा, सब आएगा सब। ठीक है, सर हो गया तो। कितना आया आप लोग को? सर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.1 डी आ रहा है क्या आप लोग को? ये सर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है सर। सबका आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो पहले आप लोग ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले हो? सर हाफ सर वो नहीं आएगा। हाफ एम वी स्क्वायर करके। सर हाफ हाँ एम हाँ, तो वहां से तो काइनेटिक एनर्जी किस में है, किस यूनिट में आएगा? सर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे ना सर, जूल में आएगा। या 1.6 वाह, ग्रेट। बस बस हो गया, सही हो तब, बस बस हो गया, क्या बात है, आप लोग तो, इसका मतलब आप लोग का केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है ना। तो बस मुझे यही जानना था, काइनेटिक एनर्जी जो आप निकाले हो आपको पता होना चाहिए, जूल में आता है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा, समझ गए आप लोग। क्या करना है, पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का मैंने कल भी बताया था, हाफ mv² होता है, और ये फिजिक्स में पढ़े होगे क्लास 9 से, है ना। तो मास कितना है बताओ, मास कितना है? 9 मल्टीप्लाई 10⁻31। ठीक है, 9 इंटू 10⁻, 1 मिनट, -31, -31। ठीक है। ये हमारा मास वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा जूल में आएगा, फाइन। तो जूल को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बोलो अंचित, आपने कन्वर्ट किया ना? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। यस,
ठीक है। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है जूल में, ध्यान से देखना। अब मैं ये पूरी वैल्यू को यहाँ से डिवाइड कर दिया किस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब जूल हट के क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस हो गया, सर तो 6 इंटू 10 हो की गया। पावर 5 है ना हम्म सर, आपने वहाँ 3 इंटू 10 की पावर 8 लिख दिया। 3 इंटू 10 के पावर 80 है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सर 6 इंटू 10 की पावर 5 दे रखी थी। यहाँ पे ये वेलोसिटी है ना। ये ओह थोड़ी ना इसमें दे रखी है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। 6 इंटू 10 का पावर 5 होगा ना, ये थोड़ी लिखना है ना, ये सब कंफ्यूज करने के लिए देता है। 6 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है ना काइनेटिक एनर्जी। और ये जो एनर्जी निकालोगे आप इनिशियल, ये भी किस में निकालोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 12400। और वेवलेंथ किस में दिया हुआ हमारा यहाँ पे? एंगस्ट्रॉम में दिया है, ठीक है फिर तो, है ना। तो यहाँ से भी आपको किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। फाइन, बोलो। और हमें निकालना है क्या? वर्क फंक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको पता है बचपन से, है ना। बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो W आ जाएगा। W क्या है? हमारा वर्क फंक्शन है यहाँ पे। तो EI माइनस KE। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है? EI यहाँ से निकल जाएगा हमारा, और KE यहाँ से आएगा। पूरा ये जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो KE यहाँ से आ जाएगा, है ना। EI कितना आ रहा था आप लोग का? बोलो। 3.1 3.2 3.1 आएगा ये। और 3.1 ये आएगा, 2 नहीं सर। 0.09 हाँ 0.19 आएगा। कितना आ रहा है? 09 है सर, 09। 0.09 09 है सर। 0.09 या 0.9? 0.09। ठीक है। तो यहाँ 3.1 माइनस 0.09, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन। फाइन, समझ गए आप लोग? किस में आएगा सब? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो समझ गए ना आप लोग? क्या समझना था यहाँ से इस क्वेश्चन से? काइनेटिक एनर्जी जो आप कैलकुलेट करोगे ½ mv² से, तो वहां पे वैल्यू जो आती है जूल में आती है। जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, यही हमें बताना था यहाँ पे। और ये क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। 2019 में आया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो कुछ सर ग्राफ ये देख फोटो लेते इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन निकला ना? हैं। मेटल मेटल का बात होता है, मेटल का आएगा, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी आएगा। वही सर पूछ रहा था। मेटल का। अब थोड़ा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ग्राफ जब भी करोगे तो ये याद भी होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है हमारा H म्यू इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस KE, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, है ना। इसको रीअरेंज भी करने आना चाहिए आपको, कैसे रीअरेंज करेंगे सारा चीज इसी इक्वेशन से पूछा जाता है आपको, है ना। ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्राफ जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में है। सर रीअरेंज का मतलब क्या हुआ? मैं थोड़ा समझा नहीं। रीअरेंज का मतलब ये डिपेंड करेगा कि देखो यहाँ पे क्या है, वाई हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, आप जो इक्वेशन है ये हमारा, इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब देखो कैसे चेंज होगा। अब क्या हम लोग के इक्वल टू H म्यू माइनस H म्यू नॉट लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है। एंड किसके बीच में है? म्यू के बीच में, ठीक है। फिर तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू m, ये x माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा? c। ठीक है। यस सर। ठीक है। इसलिए इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे माइनस में गया है वैल्यू, ये पूरा ये, है ना। इसमें किसी को डाउट है? ये ग्राफ याद रखना है ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बोलो। ये ग्राफ इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं वाला समझ में नहीं आया कि कौन मतलब सा जैसे ग्राफ? जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसी तरह हम्म काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हम्म और ये बीच में जो इंटरसेप्ट है इसका क्या मतलब है सर? कौन सा? ये वाला, ये सी का बोल रहा है, ये वाला वैल्यू। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ है ना,
ये पॉजिटिव से नहीं, नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से होगा स्टार्ट, है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा, ये लोग ऐसे भी दे सकते हैं, है ना, ऐसे भी मेंशन हो सकता है, या कभी कभी ध्यान रखना कि ऐसे भी दे देंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी ये होगा और हमारा म्यू हो गया। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, तो इक्वेशन को माइनस आ रहा था ना इंटरसेप्ट हमारा, वैसे तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं, समझ गए आप लोग, ठीक है। इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव में आ रहा था इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है ऊपर, ठीक है। अब स्लोप क्या होगा यहाँ पे, स्लोप बताओ, स्लोप क्या है हमारा, एच एच होगा सर। एच, स्लोप एच है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। सर यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। हाँ ऐसे ही बताता हूँ, इंटरप्रिटेट कर, है ना। हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं ना, कि काइनेटिक एनर्जी जो है म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्राफ होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कोई इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, ये ग्राफ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं कि फ्रीक्वेंसी पे। याद आया, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। यस सर। यस सर। और इसका अगर आप बताना आप लोग, जो दो स्टेटमेंट बताया था ना, उसी पे ग्राफ आएगा ध्यान रखना। ये ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, इंटेंसिटी से होगा सर। ठीक है। इसमें सर आओ, अगर हम आई को ऊपर भेज दे, काइनेटिक एनर्जी को नीचे भेज दे, तो ग्राफ ऊपर अपोजिट हो जाएगा ना। कुछ भी कर लो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना वो। ओके सर। नहीं तो सर एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर वो, अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी नीचे आता है। हाँ, कहीं पे कांस्टेंट बना तो कांस्टेंट ही बना रहे हो आप ओके सर। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी के, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विल बी इंक्रीज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, है ना। इसको कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको, यहाँ पे दे देगा इंटेंसिटी और यहाँ पे लिख देगा फोटो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट या फोटो करंट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट। तो फिर ग्राफ कैसा होगा, सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम होगा, ठीक है। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख के दे, दोनों का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, ठीक है ना। दोनों टर्मोलॉजी में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। डी में आना है यहाँ पे, है ना। इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ, इस ग्राफ का इक्वेशन कैसा होगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप देखोगे तो क्या था हमारा, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी था ना हमारा, है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट, अच्छा हाँ, तो फिर एच से डिवाइड करो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस के ई डिवाइडेड बाई एच, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना। हुआ कि नहीं हुआ बोलो। यस सर। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा फिर हमारा, 1/h। 1/h, ठीक है। सी क्या है हमारा, म्यू नॉट, तो ये हमारा क्या है, म्यू नॉट है, समझ गए ना आप, यस सर। क्लियर है। चलो, यस सर। तो ये अलग अलग है है ना। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हो तो आप लोग ध्यान रखना, दो टर्म जो मैंने बताया आपको, दो स्टेटमेंट था ना, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहा था, बस बाकी क्वेश्चन जो होगा इजी होगा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये बताओ आप लोग, कोई बता सकता है एनीवन, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो हमें रिवर्स पोटेंशियल लगाना पड़ता है उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये तो फिजिक्स में ही पढ़े होगे आप लोग कि
मिनिमम पोटेंशियल कितना हमें चाहिए सो दैट हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसको स्टॉप कर दे। ठीक है ना? करंट कैसे फ्लो करता है बताओ तो। पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सर थोड़ी हाई पूछा मैंने पोटेंशियल से लो कहाँ। पोटेंशियल तक जाता है। बस यही पूछा, अगर पोटेंशियल दोनों सेम कर दिया तो सर वो करंट रुक जाएगा। बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना? तो हमें हम लोग को क्या करना है ना कि जितना पोटेंशियल है सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे ना मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करके हम लोग बेसिकली करते क्या है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है। कब कब होगा? हमेशा होगा? मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा इज नथिंग बट स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगा। ये कब होगा? हमेशा? ये बताना आप लोग। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा के ई मैक्स किसके बराबर हो जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। क्या ये हमेशा होता है? ऑलवेज? वो तो ऑलवेज सर ट्रू? जब नो कांस्टेंट सर। होगा तब होगा सर। सब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जब 1 कूलम का चार्ज पास करेगा तभी होगा ये। ये यही जानना था मुझे बस। कब होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहे हो तभी होगा, हमेशा नहीं होगा। ठीक है? जब काइनेटिक एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे तभी होगा। सर ठीक लेकिन है ना? फोटो इलेक्ट्रॉन में सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पास होगा? उसमें तो हम इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं ना, मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे तभी तो आएगा उसमें चार्ज। तो यहाँ पे ये बताना है ना आपको, बस ये ध्यान रखना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर कब होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे तभी होगा। क्योंकि जैसे ही आपने इसको चेंज करोगे ना, के ई मैक्स इज इक्वल टू चार्ज को, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए चार्ज और ये हमारा म्यू नॉट हो गया। ठीक है? ठीक है? तो जब आप काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे ना, तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा। ई जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है? तो यही तो है हमारा ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। यही हमारा था स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है? अगर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन में आप कंसीडर कर रहे हो, कब होगा? जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर कब होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना है ना। सर उससे तो दोनों कट जाएंगे ना, ई हाँ कट जाएंगे, हाँ। पोटेंशियल V इक्वल टू V नॉट आ जाएगा। तो इसीलिए होता है। ठीक है? यही रीजन है। लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल तो नहीं आया वो। काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया वो। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी भी तो वही हो जाएगा ना फिर हमारा। सोचो। नहीं सर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया ना ये तो पोटेंशियल। नहीं नहीं नहीं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाता है अपना ये नहीं जो है सर ना। आपने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम इसके ऊपर पुट कर देते हैं तो सर ई से ई कट जाएगा और सर V हम्म, इक्वल टू V नॉट आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया ये। हाँ तो वही तो कर रहे हैं ना, स्टॉप कर रहे हैं वहां पे। मतलब कि सर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कब होगा? जब एक चार्ज वन होगा तब होगा। काइनेटिक एनर्जी को जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे तब होगा। मैक्सिमम यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, याद रखना। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल इक्वल्स टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल if if measure if measure in इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी होगा, है ना? तो कैंसिल आउट हो जाता है ई वहां से। जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ध्यान है। सर एक क्वेश्चन पढ़ा था वो जरा, जो हमारी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब यूज करते हैं ना, डिस्चार्ज ट्यूब अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट हाँ में,
जब उन्होंने कहा था हम इसके कैथोड और इसके एनोड को थोड़ा पास ले आए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैथोड और एनोड को पास लाने के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके अंदर कैथोड हम्म और एनोड होता है, अगर हम उसको थोड़ा पास ले आए तो क्या तो ऐसे कुछ ऑप्शंस थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बढ़ेगा, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं ऐसे बता रहा था। अगर आप कैथोड एनोड को पास में लाओगे हम्म, दो ही था ऑप्शन, और ऑप्शन नहीं है। नहीं सर, वो प्रॉपर चार ऑप्शंस का क्वेश्चन था, मेरे को क्वेश्चन ध्यान नहीं है कि वो टेस्ट में था आपके या फिर मैंने बुक में पढ़ा है, बट क्वेश्चन ये था कि डिस्चार्ज ट्यूब होती है, अगर हम उसके एनोड और कैथोड को थोड़ा पास लें तो इफेक्ट क्या होगा। जैसे ऑप्शंस थे कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस थे। देखो एक बार ना ये जो क्वेश्चन है आप मुझे भेजना, तो ये पूरा है आपके पास ये क्वेश्चन ऑप्शन के साथ। सर मैंने देखा भी हाल फिलहाल में, बस ध्यान नहीं कि हमारे टेस्ट में आया था या फिर मैंने बुक में पढ़ा है, पर पढ़ा है, अभी पढ़ा है मैंने रिसेंट में। मैं चेक करूंगा, अगर मैं दोबारा मिल गया ना तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार भेजना है ना, क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि अगर डिस्टेंस घटा रहे हो आप, तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस ही घटा रहा है ना, कर क्या रहे हैं वहां से, दूर है तो उसको पास कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब से। तो इससे ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी पहुंचेगा प्लेट के ऊपर। सर फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा ना। करंट बढ़ भी सकता है हाँ और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल घट सकता है सर यहाँ पे। हाँ, और सर दूसरा क्योंकि ऑप्शन जो इन्होंने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, तो सर ये तो होगा ही। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हाँ क्योंकि सर वहां पे एक बार लिखा ना है एक अट्रैक्शन हो सकता है ना सर। अट्रैक्शन तो डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा अट्रैक्ट, कैथोड पे थोड़ी करेगा, कि सर अपोजिट कैथोड पे पोलर। पॉजिटिव चार्ज होते, नेगेटिव चार्ज होते हैं, एनोड पे पॉजिटिव तो होते हैं। अपोजिट वाले में, अपोजिट प्लेट पे होगा। एक बार ना हाँ, ये आप भेजना मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप पे, अगर मिल जाता है तो जरूर भेजना, ठीक है, देखते हैं इसको, है ना। सर इसको एक बार ड्राइव करके आप बता दीजिएगा कि कब इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी और वी नॉट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक बार ड्राइव करके बता दीजिए। ये कब इक्वल होगा, इक्वल ही होगा जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे, तो केई को हम लोग, केई का जो वैल्यू होगा वही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे। इसका यूनिट काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करोगे ना आप, यस सर। तो इन दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। मतलब कि वोल्ट वोल्ट में दोनों आ जाएंगे। हम्म ठीक है। ओके सर। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि आप लोग पढ़ोगे पढ़ोगे भी पी ब्लॉक में या एस ब्लॉक में, या पढ़ भी लिए होगे। आप लोग ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे मेटल का ऑर्डर पूछूं कहाँ पे इजिली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एब्जॉर्ब होगा, तो आपका आप लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अप्रोच क्या होगा आपका। अगर मेटल है यहाँ पे, मान लो सीजियम हुआ, सर एक एक बार मिनट, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। देखो, मान लो आपके पास लिथियम है ना, लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है ना, मान लो, ठीक है। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको ये बताओ कौन सा मेटल हमें यूज करना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो जिसकी आपका क्रिस्टल कम होगी। सीजियम। रिएक्टिविटी सर, रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखें तो लिथियम जिसकी मतलब ज्यादा बिक्स रिएक्टिविटी है। अप्रोच क्या होगा हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ से क्या हो जाएगा, लूज होगा ना, यस सर। ऑर्डर ये होगा। तो ये अप्रोच याद रखना है ना, ठीक है। ये ऑर्डर किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी तो बढ़ जाती है जिसके कारण ये बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ जल्दी होगा ये बताओ अंशिते। मान लो ये कोई मेटल है एम, है ना, अगर इस मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा ही एनर्जी चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने यस में। सर। तो यही है यहाँ पे, है ना। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। यस सर। ठीक है, सर अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैसे जरूरी क्या था कि वो आया हमारे यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी यूजेस क्या है? स्टॉपिंग बस नहीं फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है बस। सर, उसका यूज क्या है कि जो उसका हम यूज करते हैं एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब ये है ना कि करंट को रोकने के लिए आया होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट को रोकने के लिए ना आया था ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग मतलब क्या कि सर करते हैं ना, यहाँ फोटो पे नेगेटिव इफेक्ट वोल्टेज। में इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। ओके सर। अच्छा, आप लोग का करंट हो गया है ना फिजिक्स में। सर तो वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, आपने वोल्टेज ऐसा किया अप्लाई उल्टा, सो दैट आपका क्या हो, करंट ही रुक जाए। समझ रहे हो, ओके यस सर। सर वोल्टेज को चेंज कर दिया आपने, पोलरिटी को एनोड पे, कि आपका क्या हो, जो फ्लो हो रहा था करंट, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे थे वही रुक जाए, और इलेक्ट्रॉन फ्लो जैसे ही रुकेगा करंट रुक जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का है उसे रोकने में यूज करते हैं हम। हाँ ये बोल सकते हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं। ओके सर। बस, ठीक है, आगे चले हम लोग। यस सर। सर और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। यहाँ पे लिख लो नोट में, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा, स्टॉपिंग डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो प्लैंक्स ने क्या बोला था ना कि जो एनर्जी जो है पैकेट में जाता है, पैकेट का मतलब गोल 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 गोल, है ना, पैकेट के फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज होती है ना, कंटिन्यूअस नहीं, ऐसे एनर्जी प्लैंक्स ने बोला था कि पैकेट के फॉर्म में एनर्जी जो है हमारा रिलीज होता है, कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं, जैसे ऐसे नहीं एनर्जी जाता है। उसने बोला था पैकेट के फॉर्म में, ऐसे ऐसे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, जो बाद में जाके फोटोन बोलते थे इसको, इसी को फोटोन बोलते हैं हम लोग। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी जो है जनरेट होती है। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एनर्जी पैकेट, और बाद में जाके इसी को फोटोन बोलने लगे हम लोग, फोटोन। कंटिन्यूअस ऐसे नहीं, ठीक है, कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं, है सर ना। वो लाइट के केस में उसे फोटोन कहेंगे, ऐसे तो उसे क्वांटम कहेंगे ना हम। हम्म, हाँ, एनर्जी को ही तो फोटोन बोला गया था। ठीक है, क्वांटम ही है ये सारा, ये सब क्वांटम ही है तो भाई, क्या क्वांटम को ही तो बाद में फोटोन बोला गया था, है ना। क्योंकि ठीक है, स्मॉल पैकेट में जो एनर्जी रहेगी उसे क्वांटम कहेंगे। ओके सर। क्वांटम को ही बाद में फोटोन बोला गया है, इसी को ओके सर। क्वांटम बोला गया। फिजिक्स में भी तो आती है। हम्म, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। और इस पे कुछ फॉर्मूला होता है जो आप लोग को याद होना चाहिए, वैसे याद भी होगा इसका। क्या होता है बोलो, एच सी अपॉन लेमडा, अपनी। और एक तो ये होती है, दूसरा क्या होता है, ई इक्वल टू एच म्यू, और क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, एच म्यू। ठीक है, तो या इसमें जो एन लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए, इसमें थोड़ा सा एन है कंफ्यूजन होता नंबर ऑफ क्वांटा, कितना क्वांटम है, नंबर ऑफ क्वांटम का बात होता है एन, या ई इक्वल टू एन एच सी वाई लेमडा। तो ये दो तीन फॉर्मूला याद रखना इसका, है ना।
मतलब सर कि ये सर एनर्जी का फॉर्मूला है। हाँ मतलब ये कि घोल सर कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? एन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटम का बात हो रहा है। मतलब कि सर कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर बहुत सारे हैं तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। वहाँ पे दिया रहेगा वैल्यू आपको। ओके सर। हम्म ठीक है। और इसको आपको इसके फॉर्म में भी याद होना चाहिए, जो हमारा शॉर्ट फॉर्म था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा बताओ? एन इंटू 12400 डिवाइड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ क्वांटम। एन है हमारा नंबर ऑफ क्वांटम। ये आपको क्वेश्चन देखिए में सर दिया जब रहेगा। क्वेश्चन में ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने कहेगा तभी ना यूज करेंगे। हाँ बोलता ही है, या तो जूल में बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेगा, या तो वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में ही मेंशन रहता है ज्यादातर केस में, सर या अर्ज तो में नैनो नहीं आता, अर्ज में नहीं आता। ना, मोस्टली इसी में रहता है वो लोग। ओके सर। एंगस्ट्रॉम में पूछेगा, या तो वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में, या तो नैनोमीटर में, तो सबसे तो बेटर है कि सर एक यही है। जगह अर्ज में आया था ना सर, तो उसका भी कोई ट्रिक होगा, शॉर्टकट? नहीं नहीं, इसी का है, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का ही होता है, तो सबका ट्रिक नहीं होता है ना, इसलिए बेसिक पे ज्यादा फोकस किया जाता है आदमी। एच का वैल्यू याद रखना क्या होता है बोलो? 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना। इसीलिए बेसिक पे ही भरोसा रखना चाहिए, है ना। ज्यादा ट्रिक के चक्कर में रहोगे तो नहीं धोखा सर, धोखा, क्वेश्चन है में ना। अर्ज में निकालने को कहा था एनर्जी का, ऐसा था क्वेश्चन, तो इसलिए सर पूछ रहे थे कि अर्ज में कोई निकालने का। नहीं है, अर्ज में नहीं है ना। ओके सर। ठीक है, आगे चले। किसी को और डाउट है यहाँ पे, है ना। तो ये फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूला है क्वांटम के बारे में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखना, है ना। एक क्वेश्चन करना आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, शायद 2022 में भी आया है। सेम बेस है, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट होगा लेकिन इसी के बेस पे है। लिखना आपको, निकालना है नंबर ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन करना आप लोग। नंबर ऑफ फोटोन, एक सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, number of photon emitted by a bulb, एक मिनट, by bulb, by bulb, है ना। बल्ब का वाट दिया है 40 वाट, 40 वाट, ठीक है। इन टाइम भी दिया है 1 मिनट। इफिशियंसी भी यहाँ पे याद रखना आप, कितना है? 50% इफिशियंसी है, ठीक है। 50% यहाँ पे आपको दिया गया है इफिशियंसी। तो फाइंड करो आप फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटोन कितना इमिट हुआ है यहाँ पे। वही नंबर ऑफ जो क्वांटम था वही नंबर ऑफ फोटोन है, ठीक है, याद रखना। क्वांटम को ही फोटोन बोला गया था बाद में जाके, ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ आपको दिया गया है 620 नैनोमीटर में, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालना है आपको। एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स का एक फॉर्मूला लाएगा, जिसको याद रहेगा वो कर लेगा फास्ट। अगर आपका फिजिक्स का एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, जो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, एनर्जी और पावर के फॉर्म में, यस सर। याद आया? वही वही यूज होगा यहाँ पे, एनर्जी, पावर और टाइम। सर हो गया। कैसे किया आपने? सर एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम किया पहले तो, बस बस, हाँ। फिर और इक्वल एन
एन अपॉन लेमडा, और फिर लेमडा को पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया और फिर हो गया सर सवाल में। वही अच्छा एंगस्ट्रॉम वाला फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, इफिशियंसी सर इसका समझ नहीं आया, एफिशिएंसी दे के रखी है हमें। तब इसका गलत है फिर। दूसरे लोग सर फिर से 1 ट्राई मिनट करो। और दे दीजिए, 1 मिनट और दे दीजिए सर, होने वाला है। हाँ सर एफिशिएंसी साथ में मल्टीप्लाई होती है क्या एनर्जी के फॉर्मूला जो है? सर तब तो फिर इसका 4800 आना चाहिए एन की वैल्यू। जो आप एनर्जी निकाले हो ना पावर के साथ, वहां पे मल्टीप्लाई होगा वो। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम है ना, वहां पे ये मल्टीप्लाई होगा। सर एनर्जी इक्वल पावर इनटू यस टाइम इनटू सर, एफिशिएंसी। यस सर, यही है। है ना। तो कितने लोगों ने एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम इंटू इफिशियंसी किया है, उनका सही है। सर बस मैंने पावर इनटू टाइम ही करा है बस, पावर इंटू, एफिशिएंसी नहीं करा। सर एफिशिएंसी परसेंट में लेंगे यहाँ पे। वो तो चेंज कर लेना 50/100, ठीक है। तो 1/2 आएगा, इफिशियंसी हाफ हो गया। और ये 1 एनर्जी है, और सेम एनर्जी आप लगा सकते हो क्या, एसी अपन लेमडा। सर 368 के अप्रॉक्स कुछ आ रहा है ना? हाँ, अगर आप ऐसे किए हो और दोनों को बराबर कर दो, आप यहाँ पे इन हो जाएगा, है ना। तो दोनों इक्वेशन को बराबर करो, 1 और 2 को, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करना। आप यहाँ पे आपका हो जाएगा n इंटू AC बाई लेमडा इज इक्वल टू P इंटू T इंटू इफिशियंसी, है ना, 50%। फाइन। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, है ना, ठीक है। बोलो, जी सर। है ना। तो आपको नैनोमीटर में दिया है, तो एंगस्ट्रॉम में क्या लिए, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए जीरो बढ़ा दो इसको, है ना, ठीक है। यस सर। जीरो बढ़ा देना, याद रखना, है ना। 620 नैनोमीटर दिया है, एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा, 6200। ठीक है, तो ये हमारा एंगस्ट्रॉम हो गया। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, n इंटू 12400 डिवाइडेड बाई 6200 इज इक्वल टू पावर कितना था हमारा, 40 वॉट। 40, तो ठीक है ठीक है। 40 टाइम कितना था, एक 60 वन, सेकेंड। 60 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है। 60, हाँ, 60 इंटू 50/100। 50/100, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा n की वैल्यू कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 40 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 6200 डिवाइड बाई 100 इंटू 12400। ये जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क। सर इसमें शायद ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा 6200 इंटू 10⁻10 रखना पड़ेगा, इसमें मीटर में रखना पड़ेगा किसको, ये लैम्डा लैम्डा को? को। हाँ, मीटर में रखना पड़ेगा क्योंकि हमें वो जो पावर दे रखी है ना वो वोट में दे रखी है, और ये हम अगर हम इलेक्ट्रॉन वोट से फिर पावर हाँ, से एक मिनट एक फिर मिनट। गलत हो जाएगा फिर वो। सही पकड़े। यूनिट देखो, ये यूनिट किस में आएगा, ये जूल में आएगा। यस सर। बोलो, तो क्या करना होगा, सर हमने डिवाइड बाई, जूली से किया है। जूली से किया है, तब ठीक है। या तो बेटर है तो डायरेक्ट एसी बाई लेमडा पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू उसका, यस सर। ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 याद रखना, है ना, डिवाइड कर देना। अब सर किस में एच सी चेंज हो बाई गया अभी, लैम्डा पे, सर एच सी बाई लैम्डा पे जो लैम्डा है वो मीटर में है ना? ये नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में है। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, एक बार भूलना नहीं आप लोग, है ना। 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे भी रहेगा ये इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों के, ठीक है। किसी को डाउट है बोलो। नो सर। नो सर। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, है ना। लिख लो, लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको दिया गया है 310 नैनोमीटर इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। सर जो वेवलेंथ होती है वो हमेशा एंगस्ट्रॉम में देते हैं ना? हाँ, या नैनोमीटर में, इसी में रहता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीपीई विथ लिथियम मेटल एलआई, और इसका वर्क फंक्शन दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, कितना आएगा, बी आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो काइनेटिक आएगा वही सेम वैल्यू हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल का भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालना, वही हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो ये होमवर्क में है, आप लोग ट्राई करना, है ना सभी लोग, ठीक है। आंसर वैसे बता दे रहा 1.5, ये भी आएगा 1.5, ठीक है। सर एक क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझा दीजिएगा। आपको लाइट है, वेवलेंथ दिया गया है ना, इंसिडेंट लाइट है, वेवलेंथ है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मेटल क्या है हमारा, लिथियम मेटल है, उसका वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया गया है आपको, फाइन। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे ना आप फिर तो। डब्लू मेंशन है, लेमडा दे दिया गया है आपको नैनोमीटर में, तो ईआई तो कैलकुलेट कर लोगे ना, ईआई इक्वल टू डब्लू प्लस के, काइनेटिक के, एनर्जी ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या निकल जाएगा, वही निकलना है ना हमें, E के I ई मैक्स, माइनस बस, ठीक है। ई आई माइनस डब्लू, डब्लू आपको दिया गया, ई आई निकाल लोगे, जो मैंने शॉर्ट में तो बताया है ना, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देना, ठीक है। मतलब कि Fine। सर अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो हम हमारा ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तभी इक्वल होगा ना, ऐसे नहीं? वैसे नहीं, ओके सर। ठीक तो है। सर ऐसे कोई और कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना हो, जूल में हो ये, और तब इसका फिर स्टॉपिंग कन्वर्ट कर लेना, पोटेंशियल? सबसे बढ़िया कन्वर्ट कर लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सबसे आसान तरीका है ना। वो आपको देगा वैसे ही कि जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, अगर जूल में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले कन्वर्ट कर देना काइनेटिक एनर्जी को, और जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेम, ओके सर। ठीक है। मतलब कि या जूल में दे रखा होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अब, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो ध्यान रखना, है ना। और ये एक चीज ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन भूलना नहीं आप लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल वाला, जूल में कैलकुलेट जो हमारा वैल्यू है जूल में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, इससे बार बार गलती होने का चांसेस हाई रहता है ना, ठीक है। ओके, वैसे ये सॉल्व ही हो गया, तो नैनोमीटर में है तो एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा, तो 1300 एंगस्ट्रॉम हो गया ये, ठीक है। तो ये सॉल्व ही हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर थ्योरी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा बोर थ्योरी, ओके। सर 4 आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा बोर थ्योरी, ठीक है। तो बोर थोड़ा बड़ा है, अच्छा भी है ना, ठीक है। सर कल काफी, संडे को होगी क्लास? नहीं नहीं, संडे मंडे को, ठीक है। तो मंडे को चांसेस है खत्म हो जाएगा हमारा, बोर है इसके बाद कुछ कुछ है, चांसेस है खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। बाय ऑल ऑफ यू।